कभी सोचा है हम गुस्सा क्यों करते हैं? हमें बुरा क्यों लगता है जब कोई हमें गलत कह देता है? क्यों हमें अपनी बात मनवाने की इतनी जरूरत महसूस होती है? इसका कारण है अहंकार। बुद्ध की दृष्टि से अहंकार क्या है? बुद्ध कहते हैं, अहंकार कोई ठोस चीज नहीं है। यह केवल एक भ्रम है जो मैं के विचार से पैदा होता है। जब कोई कहता है मैं हूं, तो उसी क्षण एक झूठी पहचान जन्म लेती है। मैं अमीर हूं, मैं ज्ञानी हूं, मैं बड़ा हूं, मैं सही हूं। यही झूठी पहचान है अहंकार। बुद्ध के अनुसार अहंकार वही दीवार है जो हमें सत्य से, करुणा से और शांति से अलग करती है। यह दीवार जितनी मोटी होगी, उतना ही व्यक्ति अकेला और असंतुष्ट रहेगा। आज के समय में अहंकार सिर्फ आध्यात्मिक समस्या नहीं, बल्कि मनोवैज्ञानिक और सामाजिक बीमारी बन चुका है। सोशल मीडिया पर देखिए, हर कोई चाहता है कि उसके फोटो पर ज्यादा लाइक्स आएं, उसकी बात पर लोग वाह वाह करें। अगर कोई आलोचना कर दे तो अंदर से चोट लगती है। यानी हमारा मैं डिजिटल दुनिया में भी मौजूद है। ऑफिस में बॉस और कर्मचारी का रिश्ता देखिए, अगर बॉस कह दे यह काम ठीक नहीं हुआ, तो तुरंत भीतर से आवाज आती है, मैं गलत नहीं हो सकता। ये आवाज ही है अहंकार की। घर में झगड़े का कारण भी यही है। पति कहे मैं सही हूँ, पत्नी कहे नहीं मैं सही हूँ। यह लड़ाई विचारों की नहीं, अहंकार की होती है। बुद्ध कहते हैं, जहाँ अहंकार है वहाँ दुहक अवश्य है, क्योंकि अहंकार हमेशा तुलना में जीता है। वह कहता है मैं दूसरों से बेहतर हूँ, और जब कोई आगे निकल जाए तो वही अहंकार कहता है मैं दुखी हूँ। यानी अहंकार कभी संतुष्ट नहीं हो सकता। वह हमें लगातार अंदर से जलाता रहता है, सफलता की भूख में, मान सम्मान की चाह में, और अंत में हम खो देते हैं शांति। बुद्ध ने कहा, अहंकार को मिटाने का तरीका है ध्यान। ध्यान यानी देखना, बिना किसी मैं के हस्तक्षेप के। जब आप स्वयं को देखने लगते हैं तो धीरे धीरे यह मैं घुलने लगता है। ओ बुद्ध के समय एक व्यक्ति उनसे बोला, भगवान मैं बहुत दुखी हूं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, पहले यह देखो कि यह मैं कौन है जो दुखी है। वह व्यक्ति मौन हो गया, क्योंकि जब मैं नहीं रहा तो दुख भी नहीं रहा। आज अगर हम बुद्ध की यह शिक्षा अपनाना चाहें तो कुछ सरल अभ्यास हैं। पहला, हर दिन थोड़ा रुकिए। जब कोई आपको आलोचना करे तुरंत प्रतिक्रिया न दें, बस देखें कि भीतर क्या हो रहा है। और दूसरा, मैं शब्द पर ध्यान दीजिए। जब भी आप कहते हैं मैं जानता हूं, मैं सही हूं, तो पूछिए क्या सच में। और तीसरा, सेवा या करुणा के काम कीजिए, क्योंकि जहां प्रेम और सेवा होती है वहां मैं धीरे धीरे गायब हो जाता है। बुद्ध का मार्ग सरल है पर गहरा है। वह कहते हैं, जो स्वयं को जीत लेता है वही सच्चा विजेता है। अहंकार को हराना मतलब किसी और को हराना नहीं, बल्कि उस झूठे मैं को पहचानना है जो हमें अपने ही भीतर से अलग कर देता है। तो अगली बार जब कोई आपको अपमानित करे, मुस्कुराइए, क्योंकि वही क्षण है स्वयं को देखने का, अहंकार को मिटाने का। हम सब जीवन में कुछ न कुछ बनने की दौड़ में हैं। कोई अमीर बनना चाहता है, कोई प्रसिद्ध, कोई ज्ञानी। पर क्या आपने कभी सोचा इस सबके पीछे चलाने वाली शक्ति क्या है? अहंकार या जागरूकता? बुद्ध कहते हैं, जो व्यक्ति जागरूक है वही वास्तव में जीवित है। बाकी सब केवल सोए हुए सपने देख रहे हैं। अहंकार और जागरूकता में फर्क क्या है? अहंकार कहता है मैं जानता हूं, जागरूकता कहती है मैं देख रहा हूं। अहंकार हमेशा किसी पहचान से चिपका रहता है, मैं डॉक्टर हूं, मैं गुरु हूं, मैं सफल हूं। लेकिन जागरूकता कहती है ये सब भूमिकाएं हैं, पर मैं इनसे परे हूं। बुद्ध के अनुसार अहंकार नींद है और जागरूकता जागना है। अहंकार प्रतिक्रिया देता है, जागरूकता केवल देखती है। आधुनिक जीवन में अहंकार कैसे छिपा होता है? आज का मनुष्य बाहर से आधुनिक है, पर भीतर वही पुराना अहंकारी मन लिए घूम रहा है। सोशल मीडिया पर हम अपनी तस्वीरों को फिल्टर लगाकर डालते हैं ताकि लोग हमें अच्छा, खूबसूरत, सफल कहें। यह जागरूकता नहीं है, यह अहंकार की भूख है।
किसी मीटिंग में जब कोई आपकी बात काट देता है और भीतर तुरंत गुस्सा उठता है, वह भी अहंकार है। जागरूक व्यक्ति वहीं रुक जाता है और देखता है गुस्सा कहाँ से उठा। वह खुद को ऑब्जर्व करता है, न कि प्रतिक्रिया देता है। बुद्ध ने कहा था, जो देख रहा है वही मुक्त है। जैसे ही तुम स्वयं को देखने लगते हो, अहंकार ढहने लगता है, क्योंकि अहंकार अंधेरे में पनपता है और जागरूकता प्रकाश है। जब प्रकाश आता है, अंधकार का कोई अस्तित्व नहीं रहता। बुद्ध कहते हैं, अहंकार को न मारो, बस उसे देखो। देखना ही उसका अंत है। जागरूकता कोई साधारण आदत नहीं, यह एक जीवन जीने का तरीका है। बुद्ध के अनुसार हर क्षण को बिना निर्णय के देखना ही ध्यान है। पहला, सांस पर ध्यान दीजिए। दिन में कुछ मिनट रुकिए, बस सांस को महसूस कीजिए। आना जाना बस देखिए। धीरे धीरे मन शांत होता है। दूसरा, हर प्रतिक्रिया को देखें। जब कोई आपको अपमानित करे, गुस्सा उठने से पहले बस 1 सेकंड के लिए ठहरिए। देखिए कि यह मैं कौन है जिसे चोट लगी। तीसरा, मैं शब्द का अभ्यास करें। जब भी कहें मैं, थोड़ा रुकिए और देखें क्या यह मैं असली है या अहंकार की परत। चौथा, मौन का अभ्यास करें। दिन में कुछ मिनट बिना मोबाइल, बिना विचार, बस मौन में रहें। मौन में ही जागरूकता जन्म लेती है। जागरूक व्यक्ति शांत होता है, पर कमजोर नहीं। वह विनम्र होता है, पर निर्भीक भी। वह किसी से कम या ज्यादा नहीं महसूस करता, क्योंकि वह जानता है सभी एक ही जीवन के रूप हैं। जैसे सागर की लहरें एक दूसरे से टकराती हैं, पर सागर जानता है सब मैं ही हूँ। बुद्ध का मार्ग कहता है, अहंकार मत पालो, जागो। अहंकार कहता है, मैं कुछ हूँ। जागरूकता कहती है, मैं कुछ नहीं बस हूँ। और जब कुछ नहीं की यह स्थिति आती है, तभी सच्ची शांति आती है। क्योंकि जहाँ मैं नहीं, वहाँ कोई संघर्ष नहीं, कोई तुलना नहीं, सिर्फ मौन और करुणा है। अगर आप भी अहंकार से नहीं, जागरूकता से जीना चाहते हैं, तो इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि जागरूकता बांटने से और बढ़ती है। अहंकार अंधकार है और जागरूकता वह दीपक जो भीतर जलता है। अहंकार एक ऐसी चीज जो दिखाई नहीं देती, पर हर झगड़े, हर दुहक और हर असंतोष के पीछे छिपी होती है। बुद्ध ने कहा था, अहंकार ही दुख का मूल है। फिर सवाल उठता है, क्या हम अहंकार से मुक्त हो सकते हैं? क्या ऐसा संभव है कि हम जिएं, पर मैं का बोझ न उठाएं? अब हम इसी रहस्य को समझेंगे। अहंकार को कैसे खत्म किया जाए, बुद्ध की दृष्टि से, आधुनिक तर्क और उदाहरणों के साथ। बुद्ध कहते हैं, अहंकार कोई वास्तविक सत्ता नहीं, यह सिर्फ विचार का भ्रम है। जब हम कहते हैं मैं हूं, तो उसके बाद जोड़ देते हैं, मैं डॉक्टर हूं, मैं अमीर हूं, मैं ज्ञानी हूं। यह सब जोड़ ही अहंकार है। जैसे कोई व्यक्ति आईने में अपना चेहरा देखकर कहे, यह मैं हूं, लेकिन बुद्ध कहते हैं, यह सिर्फ प्रतिबिंब है। असली मैं तो आईने से परे है। आज के समय में अहंकार हर जगह छिपा है, बस उसका रूप बदल गया है। मैं बहुत ध्यान करता हूँ, मैं बहुत शांत हूँ। पर बुद्ध कहते हैं, अगर तुम कहते हो कि तुम अहंकार रहित हो, तो समझो अहंकार अभी भी जिंदा है। बुद्ध ने अहंकार को खत्म करने के लिए 3 प्रमुख उपाय बताए, और ये आज भी उतने ही प्रभावी हैं। जागरूकता, अवेयरनेस। बुद्ध कहते हैं, देखो, बस देखो। जो देखता है वह मुक्त होता है। जब कोई आपको अपमानित करे, आप तुरंत गुस्से में आ जाते हैं, वहीं रुक जाइए। देखिए कि भीतर क्या हो रहा है। यह देखना ही जागरूकता है। आप देखेंगे वह मैं जो घायल हुआ है, वह केवल एक विचार है, वास्तविकता नहीं। जागरूकता अहंकार की मृत्यु की शुरुआत है। विनम्रता, ह्यूमिलिटी। बुद्ध कहते हैं, जहां विनम्रता है, वहां अहंकार टिक नहीं सकता। विनम्रता का मतलब खुद को नीचा दिखाना नहीं, बल्कि यह समझना कि हर कोई उसी अस्तित्व का हिस्सा है। पेड़ को देखिए, जितना बड़ा होता है उतना झुकता है। इसी तरह सच में ज्ञानी व्यक्ति जितना बढ़ता है, उतना ही विनम्र होता है। ध्यान, मेडिटेशन। बुद्ध के अनुसार ध्यान अहंकार का विलोपन है, क्योंकि ध्यान में मैं गायब हो जाता है, सिर्फ साक्षी भाव बचता है।
जब आप मोबाइल स्क्रॉल कर रहे होते हैं, आप पूरी तरह बाहर की दुनिया में खोए होते हैं। वहीं जब आप कुछ मिनट सिर्फ अपनी सांस को महसूस करते हैं, आप भीतर लौटते हैं। यह लौटना ही ध्यान है, और जहाँ ध्यान है, वहाँ मैं का अस्तित्व धीरे धीरे मिटने लगता है। जब अहंकार मिटता है, तो व्यक्ति में एक अद्भुत शांति जन्म लेती है, क्योंकि अब वह दूसरों से तुलना नहीं करता। अब उसे साबित करने की जरूरत नहीं होती। वह बस होता है साक्षी रूप में, शांत और जागरूक। बुद्ध कहते हैं, जिस क्षण अहंकार खत्म होता है, उसी क्षण तुम ब्रह्मांड के साथ एक हो जाते हो। अहंकार कोई बाहरी दुश्मन नहीं है। यह भीतर बैठा भ्रम है जो कहता है मैं कुछ हूँ। बुद्ध कहते हैं, अहंकार से लड़ो मत, बस उसे देखो, वह अपने आप गायब हो जाएगा। जैसे सुबह की धूप अंधेरे को मिटा देती है, वैसे ही जागरूकता अहंकार को घुला देती है। तो अगली बार जब कोई आपकी आलोचना करे या आपकी बात न माने, तो खुद से पूछिए, क्या यह मेरे भीतर बोल रहा मैं है या सच्ची चेतना? और तभी आप महसूस करेंगे अहंकार नहीं, आप ही वह शुद्ध जागरूकता हैं। जब अहंकार ढहने लगता है, तो जीवन वैसा नहीं रहता जैसा पहले था, क्योंकि अब मैं नहीं बोलता, बल्कि जागरूकता बोलती है। बुद्ध कहते हैं, अहंकार का अंत ही तुम्हारे असली जन्म की शुरुआत है। पहले हम सोचते थे मैं कर रहा हूँ, अब समझ आने लगता है सब हो रहा है। जब अहंकार गिरता है, तो जीवन में एक नई सहजता आ जाती है। अब कुछ पाने की जल्दी नहीं होती, कुछ साबित करने की जरूरत नहीं रहती। पहले अगर किसी ने आपकी गलती निकाली, कि भीतर जलन होती थी। अब वही व्यक्ति कुछ कहे, तो भीतर से एक आवाज आती है, शायद इसमें कुछ सच्चाई है, मैं देखता हूँ। यही है जागरूकता का पहला संकेत। अहंकार के बाद की 3 अवस्थाएं बुद्ध के अनुसार। बुद्ध ने कहा था कि जब मैं खत्म होता है, तो व्यक्ति 3 अवस्थाओं से गुजरता है। मौन, साइलेंस। अब शब्द नहीं, अनुभव बोलते हैं। आपको कम बोलने की जरूरत महसूस होती है, क्योंकि जो समझ गया है, उसे शब्दों की आवश्यकता नहीं। पहले हर बात पर तर्क चाहिए था, अब बस मुस्कान काफी है, क्योंकि आप जानते हैं हर कोई अपनी चेतना के स्तर से देख रहा है। करुणा, कंपैशन। जब अहंकार नहीं रहता, तो दूसरों के लिए दया और समझ अपने आप आती है। बुद्ध कहते हैं, जिसने स्वयं को समझ लिया, वही दूसरों को क्षमा कर सकता है। अब आप किसी से नाराज नहीं हो पाते, क्योंकि जानते हैं वह भी उसी नींद में है जिसमें आप कभी थे। समर्पण, सरेंडर। अब जीवन के साथ संघर्ष खत्म हो जाता है। आप चीजों को बदलने की कोशिश नहीं करते, बल्कि उन्हें स्वीकार करते हैं। जब किसी की नौकरी चली जाए, तो अहंकार कहता है, क्यों मेरे साथ ही हुआ? पर जागरूक व्यक्ति कहता है, शायद जीवन मुझे किसी और दिशा में ले जा रहा है। यही समर्पण है, और यहीं से जीवन बदलता है। आज के दौर में अहंकार सिर्फ सोच नहीं, बल्कि एक सिस्टम बन चुका है। कंपटीशन, लाइक्स, रेस, तुलना। लेकिन बुद्ध का मार्ग सरल है, जागरूक रहो। हर क्षण को बिना निर्णय देखो। अपने विचारों को देखो, मत बनो। जब कोई विचार आए, मैं महान हूँ या मैं असफल हूँ, तो बस उसे देखो। मत कहो कि यह मेरा विचार है। बस साक्षी बनो, देखने वाला बनो। अपनी उपलब्धियों से खुद को मत जोड़ो। आजकल लोग कहते हैं, मैंने ये बनाया, मैंने वो किया। बुद्ध कहते हैं, जो कर रहा है वह मैं नहीं, जीवन स्वयं है। प्रेम को प्राथमिकता दो। जहाँ प्रेम है, वहाँ अहंकार टिकता नहीं, क्योंकि प्रेम मैं को पिघला देता है। एक राजा बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान, मैं सब कुछ छोड़ना चाहता हूँ, पर मेरा अहंकार बहुत बड़ा है, इसे कैसे मिटाऊं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम्हें कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं, बस देखो जो छोड़ना चाहता है वही तो अहंकार है। राजा मौन हो गया। वह समझ गया कि अहंकार को खत्म करने का अर्थ है उसे देखने वाला बन जाना। अहंकार को खत्म करने का मतलब है मैं कौन हूं? यह प्रश्न बार बार पूछना। हर उत्तर मिट जाएगा, पर अंत में जो मौन बचेगा वही तुम हो। बुद्ध कहते हैं, अहंकार खत्म करना कोई साधना नहीं, बल्कि समझने की प्रक्रिया है। और जब यह समझ पूर्ण हो जाती है, तो व्यक्ति में केवल एक गुण रह जाता है,
जागरूक प्रेम। जब मैं पूरी तरह मिट जाता है तो क्या बचता है? जब करने वाला, जानने वाला, चाहने वाला सब शांत हो जाते हैं तो क्या शेष रहता है? बुद्ध कहते हैं, जहां मैं नहीं वहां सत्य प्रकट होता है। यही अवस्था है परम जागरूकता की अवस्था, वह स्थिति जहां जीवन केवल होता है बिना अहंकार, बिना सीमा। अहंकार के पार जीवन का मतलब है जीवन में कोई केंद्र नहीं बचा जो कहे यह मेरा है या यह मैं हूं। अब जीवन बस बहता है जैसे नदी बहती है, बिना दिशा पूछे, बिना मालिक के। बुद्ध कहते हैं, जिसने मैं को छोड़ दिया वह अस्तित्व के साथ एक हो गया। अब जीव नहीं, केवल जीवन रह जाता है। अब व्यक्ति नहीं चलता, जीवन चलता है उसके माध्यम से। जब अहंकार समाप्त होता है तो व्यक्ति साधारण दिखता है, पर भीतर से वह पूर्णतः असाधारण होता है। उसके भीतर एक मौन प्रसन्नता होती है जो किसी कारण से नहीं, बस अस्तित्व से उपजती है। आप किसी ऐसे व्यक्ति को देखेंगे जो न बहुत बोलता है, न किसी से बहस करता है, फिर भी उसके पास बैठने से शांति महसूस होती है। वह बुद्धिमान है, लेकिन अपने ज्ञान का प्रदर्शन नहीं करता। वह विनम्र है, क्योंकि उसे अब साबित करने की जरूरत नहीं। यही है अहंकार से परे व्यक्ति। शून्यता, एम्प्टीनेस। बुद्ध कहते हैं, शून्य होना ही पूर्ण होना है। इस अवस्था में व्यक्ति भीतर से रिक्त हो जाता है। विचार नहीं, पहचान नहीं, सिर्फ मौन। पर यह रिक्तता मृत नहीं, यह जीवंत है, क्योंकि अब उसमें संपूर्ण ब्रह्मांड की ऊर्जा बहती है। जैसे जब तुम एक कप खाली करते हो, तभी उसमें नई चाय डाली जा सकती है। उसी तरह जब मैं खाली होता है तो उसमें ईश्वर या सत्य प्रवाहित होता है। करुणा, कंपैशन। जैसे जैसे व्यक्ति अहंकार से मुक्त होता है, उसके भीतर स्वतः प्रेम और करुणा जन्म लेती है। वह अब किसी को बदलना नहीं चाहता, क्योंकि वह देखता है हर कोई उसी चेतना की यात्रा में है। एकत्व, वननेस। यह अवस्था बुद्धि की नहीं, अनुभव की है। आप अब यह महसूस करते हैं कि पेड़, हवा, नदी, पक्षी सब आप ही हैं। बुद्ध कहते हैं, जब साक्षी पूर्ण हो जाता है तो साक्षी और संसार अलग नहीं रहते। जब आप किसी को फूल देते हैं तो आप महसूस करते हैं फूल भी आप हैं, देने वाला भी आप हैं और पाने वाला भी आप ही हैं। यही है एकत्व का अनुभव। एक बार बुद्ध के पास एक भिक्षु आया और बोला, भगवान, मैं मुक्ति चाहता हूँ, मैं परम सत्य पाना चाहता हूँ। बुद्ध ने कहा, पहले यह समझो, मैं सत्य नहीं पा सकता, क्योंकि जब तक मैं रहेगा सत्य दूर रहेगा। फिर उन्होंने कहा, जैसे बूंद कहे मैं सागर बनना चाहता हूँ, पर जैसे ही बूंद गिरती है वह सागर बन जाती है और उसका मैं गायब हो जाता है। भिक्षु मौन हो गया, क्योंकि वही मौन था मुक्ति। बुद्ध का मार्ग आज भी संभव है, क्योंकि यह न्यास जटिल नहीं, सरल है। हर कार्य में पूर्ण उपस्थिति लाओ। चाय बनाते समय सिर्फ चाय बनाओ। फोन पर हो तो सिर्फ सुनो। यह पूर्ण जागरूकता का अभ्यास है। हर प्रतिक्रिया को साक्षी भाव से देखो। किसी ने कुछ कहा, गुस्सा आया, बस देखो। मत दबाओ, मत प्रतिक्रिया दो, बस देखो। कृतज्ञता में जियो। हर छोटी चीज के लिए धन्यवाद दो, क्योंकि अहंकार कहता है सब मेरा है, पर जागरूकता कहती है सब उपहार है। बुद्ध का मार्ग कोई धर्म नहीं, यह जागरण की यात्रा है। जब मैं मिट जाता है तो जीवन स्वयं खिल उठता है। तब न कुछ पाना बचता है, न कुछ खोना, सिर्फ अस्तित्व की मौन धारा जो निरंतर बह रही है। जो कुछ नहीं चाहता वही सब कुछ पा लेता है। जिस दिन तुमने खुद को जान लिया, उसी दिन संसार की सारी खोज समाप्त हो जाती है। जीवन भर हम बाहर तलाश करते रहते हैं सम्मान, प्रेम, पहचान, सफलता, पर बुद्ध कहते हैं जिसकी तलाश बाहर कर रहे हो वह भीतर पहले से है, सिर्फ परतें हटानी हैं। अहंकार की परतें। अहंकार कहता है मैं कुछ हूं, जागरूकता कहती है मैं सिर्फ हूं। और जब कुछ मिट जाता है तो जो सिर्फ हूं बचता है वही सत्य है,
वही शांति है। अहंकार हमें बांटता है, जागरूकता हमें जोड़ती है। अहंकार तुलना करवाता है, जागरूकता समझ देती है। अहंकार लड़ता है, जागरूकता बस देखती है। यही फर्क है नींद में जीने और जागकर जीने में। आधुनिक जीवन में हमें लगता है कि अहंकार हमें शक्ति देता है, पर वास्तव में वह हमें सीमित कर देता है। बुद्ध कहते हैं, जो खुद को साबित करने में लगा है वह अभी खुद को जान नहीं पाया है। जब तुम यह स्वीकार कर लेते हो कि मुझे कुछ साबित नहीं करना, तभी पहली बार जीवन सच्चा बनता है। अहंकार को खत्म करने का मतलब यह नहीं कि तुम खुद को छोटा बना लो, बल्कि यह समझो कि मैं नाम की कोई स्थायी चीज है ही नहीं। जो बदलता है वह मैं नहीं हो सकता। वह जो देखता है वही साक्षी, वही बुद्ध। और जब तुम साक्षी बन जाते हो तो तुम देखते हो हर व्यक्ति, हर पेड़, हर हवा तुमसे अलग नहीं है। यह पूरी सृष्टि एक ही चेतना की तरंग है। तब तुम किसी से नहीं लड़ते, क्योंकि अब कोई दूसरा बचा ही नहीं। याद रखो, अहंकार अंधकार है और जागरूकता प्रकाश। जहां प्रकाश आता है, अंधकार अपने आप मिट जाता है। तो प्रयास अहंकार मिटाने का मत करो, बस जागरूक हो जाओ, बाकी सब अपने आप होगा। बुद्ध का संदेश सरल है, तुम वही बनो जो तुम हो, बिना मुखौटे, बिना डर, बिना दावा। जब तुम ऐसे जीते हो तो जीवन अपने शुद्धतम रूप में खिल उठता है, फूल की तरह, बिना कारण, बस इसलिए क्योंकि अस्तित्व है। तो अब प्रश्न ये नहीं कि अहंकार को कैसे मिटाएं, बल्कि ये है कब तक खुद से दूर रहोगे। जागो, सिर्फ एक पल की जागरूकता और पूरा जीवन बदल जाएगा। जहां मैं नहीं, वहां शांति है। जहां जागरूकता है, वहीं बुद्ध है। अगर यह यात्रा तुम्हारे भीतर कुछ हिला गई हो, तो इसे साझा करो, क्योंकि बुद्ध का ज्ञान बांटने से घटता नहीं, वह फैलता है उजाला बनकर। और लाइक सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम फिर से आपसे मिल सकें। नमो बुद्धा।